नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप सभी के लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी भाषा से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक आर्यन एग्जाम नोट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे समय समय पर प्रसारित वीडियो आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो हिंदी की श्रृंखला में यह आपके लिए वीडियो प्रेषित है, आप इसे अवश्य देखें। दोस्तों, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए विभिन्न परीक्षाओं में हिंदी से जुड़े प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और सभी भारतीयों को हिंदी से जुड़े तमाम बातें अवश्य आनी चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं में हिंदी के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आज जो हम प्रश्न श्रृंखला शुरू करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का चुनाव किया है जो अक्सर परीक्षाओं पूछे जाते हैं। तो आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, इनमें से कौन सा शब्द सही है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्रादुर्भाव, बी प्रादुर्भाव, सी प्रारब्धाव, डी प्रादुर्भाव। तो यहाँ सही ऑप्शन हमारा है बी प्रादुर्भाव। प्रश्न 2, भारत में हिंदी भाषी राज्य हैं। तो भारत में कितने हिंदी भाषी राज्य हैं? इन्हें ऑप्शनों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन सी है 15। भारत में हिंदी भाषी राज्य 15 हैं। शेष राज्यों में अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं बोली जाती हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां की क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं। प्रश्न 3, आली का पर्यायवाची है। तो प्रश्न 3 का यहां पर पर्यायवाची ए सखी, बी सहेली, सी भ्रमरी, डी ये सभी लिखे गए हैं। तो यहाँ सही ऑप्शन है डी ये सभी। आली का पर्यायवाची सखी से भी है, सहेली से भी है और भ्रमरी से भी है। प्रश्न 4, आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे? तो यहां दिया गया ऑप्शन ए आरंभिक, बी आद्योपंत, सी आद्योपांत और डी संपूर्ण। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, आद्योपांत। आरंभ से अंत तक को आद्योपांत कहते हैं। प्रश्न 5, जो मापा ना जा सकता हो को क्या कहेंगे? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन है डी अपरिमेय। जो मापा ना जा सकता हो उसे अपरिमेय कहेंगे। प्रश्न 6, परंपरागत उक्ति को कहते हैं। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन है ए अनुश्रुति। परंपरागत उक्ति को अनुश्रुत कहा जाता है। प्रश्न 7, विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विलास ऑप्शन ए है आ, बी है आस, सी है आन, डी है आप। तो हम जानते हैं कि हमारे विलास में जो प्रत्यय लगा है, प्रत्यय चूंकि अंत में होता है और उपसर्ग पहले होता है, तो यहाँ विलास में आस शब्द जुड़ा है, अतः यहाँ प्रत्यय हमारा सही ऑप्शन है बी आस। विलास में आस प्रत्यय प्रयोग हुआ है। प्रश्न 8, बोली में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है ई बोली। ई प्रत्यय बोली में जुड़ा हुआ है।
प्रश्न 9, अत्यंत का संधि विच्छेद है। तो यहाँ ऑप्शन जो दिए गए हैं, ए है अति धन आंत, बी है अति धन अंत, सी है अत धन अंत, डी है अत धन अंत। तो यहाँ सही ऑप्शन हमारा बी है अति धन अंत। अत्यंत का संधि विच्छेद अति धन अंत है। प्रश्न 10, जगदीश में कौन सी संधि है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन हमारा है बी, व्यंजन संधि। जगदीश में व्यंजन संधि है। प्रश्न 11, निरोग में कौन सी संधि है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन है ए, विसर्ग संधि। निरोग में विसर्ग संधि है। प्रश्न 12, अक्षौहिणी का संधि विच्छेद है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा बी सही है, अक्ष धन उहिनी, अक्षौहिणी। प्रश्न 13, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो यहाँ ऑप्शन है ए, सूरदास, बी, कबीरदास, सी, तुलसीदास, डी, जायसी। तो यहाँ सही ऑप्शन है ए, सूरदास। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। प्रश्न 14, सूर साहित्य किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो यहाँ ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है नामवर सिंह, सी है रामचंद्र शुक्ल, डी है विजय देव नारायण शाही। तो यहाँ सही ऑप्शन है ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूर साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृति है। प्रश्न 15, आकाशदीप किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए है प्रेमचंद, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है निराला, डी है यशपाल। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रश्न 16, अंधा युग किस प्रकार की रचना है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन है सी, काव्य नाटक। अंधा युग काव्य नाटक प्रकार की रचना है। प्रश्न 17, परमौषध का संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ संधि विच्छेदों में से सही ऑप्शन है सी, परम धन औषध। परम औषध का संधि विच्छेद परम धन औषध होगा। प्रश्न 18, सुरेंद्र में कौन सी संधि है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन है बी, गुण संधि। सुरेंद्र में गुण संधि है। प्रश्न 19, मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन है बी, कामदेव। मनोज कामदेव का पर्यायवाची है। प्रश्न 20, श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन ए है श्रधन वर्ण, बी है श्रोधन अन, सी है श्रधन अन, डी है श्रुवधन अण। तो यहाँ सही ऑप्शन है बी, श्रोधन अन बराबर श्रवण। प्रश्न 21, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो यहाँ सही ऑप्शन है डी, वीर रस। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली नहीं है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए खड़ी बोली, बी ब्रज भाषा, सी अवधी, डी बुंदेली। तो यहाँ सही ऑप्शन है सी, अवधी। अवधी पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली नहीं है। प्रश्न 23, लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है? यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कमला, बी है सिंधु सुता, सी है रमा, डी है ये सभी। तो यहाँ सही ऑप्शन है ए,
कमला। लक्ष्मी का पर्यायवाची कमला है। प्रश्न 24, विवाह का कौन सा पर्यायवाची है? तो ऑप्शन यहाँ 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए परिणय, बी रोहित, सी वल्ली, डी आयस। तो यहाँ सही ऑप्शन है ए परिणय। विवाह का पर्यायवाची परिणय है। प्रश्न 25, त्योहार का तत्सम शब्द क्या है? हम आप जानते हैं कि तत्सम संस्कृत से हिंदी में जो मूल शब्द के रूप में प्राप्त है वो तत्सम कहलाते हैं। तो यहाँ पर त्योहार का तत्सम शब्द यहाँ ऑप्शनों में जो है उसमें सही ऑप्शन हमारा है सी तिथिवार। त्योहार का तत्सम शब्द तिथिवार है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न 26, पंडित का विलोम शब्द क्या होता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए है विद्वान, बी है अपंडित, सी है कुपंडित, डी है मूर्ख। तो यहाँ सही ऑप्शन है हमारा डी मूर्ख। पंडित का विलोम मूर्ख होता है। प्रश्न 27, चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन है सी अन। चुलबुलापन में जो प्रत्यय है लगा वो अन है। प्रश्न 28, दुशासन की संधि विच्छेद क्या होगी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन है ए लिखा हुआ है। अच्छा। प्रश्न 28, दुशासन की संधि विच्छेद क्या होगी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए सही है, दुह धन शासन दुशासन। प्रश्न 29, दाल रोटी में कौन सा समाज है? ऑप्शन ए है द्वंद्व समाज, बी है द्विग समाज, सी है तत्पुरुष समाज, डी है कर्मधारय समाज। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन है ए द्वंद्व समाज। दाल रोटी में द्वंद्व समाज है। प्रश्न 30 जो इस ऑप्शन प्रश्न 30 जो इस वीडियो का प्रश्न 30 जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को क्या कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करता है तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा सही ऑप्शन है ए आदि प्रवर्तक। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को आदि प्रवर्तक कहा जाता है। तो दोस्तों आज आपने पूरा वीडियो देखा। आज आप सभी के लिए आज 2 सवाल भी दिए गए हैं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 1 है त्योहार का तत्सम शब्द क्या होता है? और प्रश्न 2 है आकाशदीप किसकी रचना है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में छिपे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और यदि आपको उत्तर देने में परेशानी होती है तो इसे वीडियो को अच्छे से देख लें। हम आपके लिए नियमित रूप से वीडियो बनाते रहते हैं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे हम आपको जो भी वीडियो प्रसारित करें वह आपको सर्वप्रथम मिल जाए। मैं शीघ्र ही एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।